छोटी बच्ची थी 7-8 साल की थी, उसको उन्होंने मारा, उसका पेट काटा, इस तरह पकड़ के काटे छोटी सी बच्ची। तलवार से गर्दनें उड़ा रहे हैं। वालिदैन ने कहा था किसी को बताना नहीं कि तुम मुसलमान हो और फाटक से बाहर ना जाना। वहाँ मैंने जिन्ना साहब से मुलाकात हुई। वो आया करते थे, वो कहते थे कि अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता अनडिवाइडेड इंडिया में, अब हमारी डेस्टिनी जो है वो पाकिस्तान है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। ये मैला सा उजाला, ये शब गजीदा शहर जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज़ अहमद फैज़ के इन अल्फाजों में वो दर्द आज़ादी की सुबह महसूस किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि फैज़ अहमद फैज़ के ये अल्फाज फ़कत उस लम्हे के लिए लिखे गए जब हमें अपने नए वतन की सुबह का इंतजार था। अगस्त 1947 ये वो साल था जब हमारे अजदाद ने हमारी आज़ादी और अपने दीन के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी जिनकी मिसाल आज की तारीख में हमें कहीं नहीं मिलती। ये वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया था। इस मुल्क के खातिर हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जतें तक गंवाई। एक जम्मे गफीर जिनमें माएँ, बहनें, बूढ़े और शेर ख्वार बच्चों को बेदर्जी से काट दिया गया। उसके बाद कहीं जाकर ये मुल्क वजूद में आया। ये वही मुल्क है जिसने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए जिनकी मिसाल आज भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम तारीख की रोशनी में उस वक्त के हालात और वाकयात का जायजा लेंगे कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की क्या वजह थी और हमारे अजदाद ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया, और कुछ ऐसे सवालात जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। तो बने रहिएगा इस दिल दहलाने वाली कहानी के आखिर तक। पहली ट्रेन गई, कट गई, दूसरी ट्रेन गई, कट गई, तीसरी ट्रेन गई, कट गई, 5 से 6 ट्रेन गई, जितनी ट्रेनें गई सब कट गई। ये बहुत तकलीफ, अब जो बता रहा हूँ ये बहुत तकलीफ चीज़ है। ये पानी करके कम हो गया तो वालिद ने क्या क्या बच्चों को लेके खिड़की से कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज बिलाल शेख, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 अगस्त हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने एक लम्हे के लिए भी सोचा या अपनी न्यू जनरेशन को बताया कैसा होगा वो लम्हा जब 20 लाख लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रात की तारीखी में लाशों से भरी ट्रेनें गुजर रही हैं, कहीं किसी का सर कटा पड़ा है तो कहीं किसी बेटी की इज्जत उसके बाप के सामने पामाल की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान बनने की बेसिक वजह आज़ादी थी। जिन्ना एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ हर किसी को अपने मजहब की आज़ादी हो, अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना चाहते थे। फलाई रियासत यानी एक ऐसा मुल्क जहाँ हर किसी को अपने इज़हार ख्याल की भरपूर आज़ादी हो, जहाँ तालीमी निज़ाम फ्री हो, जहाँ दूर दूर तक गुर्बत का नामो निशान ना हो। ये वो ख्वाब था जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए देखा था। पाकिस्तान का ख्वाब सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने देखा था। दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इलाहाबाद के एक सालाना इजलास में उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनकी सियासी और सकाफती शनाख्त चाहिए जो कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की अक्सरियत से यकसर मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान का नाम बाद में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। उन्होंने एक पम्फलेट नाउ और नेवर के साथ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। ये लफ्ज़ पाकिस्तान दरअसल पंजाब, अफगानिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के नामों के इनिशियल से मिलकर बना था। ये तस्वुर आखिरकार 1947 में हकीकत बना। पाकिस्तान के मायने लैंड ऑफ प्योर के हैं, यानी पाकीज़ा ज़मीन, यानी एक ऐसा मुल्क जहाँ जुल्म ना हो, ना इंसाफ़ी ना हो, इन शॉर्ट एक करप्शन से पाक जगह। कायदे आज़म ने फॉर्मली पाकिस्तान का ख्याल 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के होने वाले एनुअल सेशन, जो कि लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहलाता है, में पेश किया। इस रेजोल्यूशन में जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए उन इलाकों के लिए बात की जहां ऑलरेडी मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो कि बाद में पाकिस्तान के कायम होने की बुनियाद पर आ। इन 7 सालों के दौरान जैसे जैसे आज़ादी के दिन करीब आते जा रहे थे, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और हिंदुस्तान दोनों का आपस में रहना मुश्किल तरीन होता जा रहा था। और फिर वक्त आता है 14 अगस्त 1947 का। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात 11 बजे तक ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन था। 11:10 पर
पाकिस्तान की अपनी धुन हवा में गूंज रही है। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा निगार खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। ये धुन 11:59 तक पाकिस्तान की हवाओं में गूंजती रही। उसके बाद आवाज आई, दिस इज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। फिर उर्दू में आवाज आती है, ये रेडियो पाकिस्तान है। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। ये सिर्फ आज़ादी नहीं थी दोस्तों, ये पाकिस्तानी नशरियात का हिंदी से उर्दू में तब्दीली का वो खूबसूरत और तारीखी वाक़या है जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। उसके बाद बड़ी खुशकुन आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की गई और सूरह फातिहा पढ़ी गई, जिसका तर्जुमा था, ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। दोस्तों, अगर हम सिर्फ 2 सेकंड का पॉज लें और सोचें कि कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया जाए और वो हासिल हो जाए, तो उसके हासिल होने की क्या खुशी होगी, क्या जज्बात होंगे। मगर लगता है ये खुशी और आज़ादी हमें ज़्यादा अरसे तक राज नहीं आई। हम आज़ाद होकर भी एक ग़ुलामी की जंजीर में कैद हैं। जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे कायद ने देखा था, जिसका उन्होंने हमसे वादा किया था, उन्होंने तो वो वादा पूरा किया, पर क्या हमने जो वादा उनसे किया था वो हम पूरा कर सके। आज़ादी के बाद कायदे आज़म के अल्फाज थे कि आपके लिए एक आज़ाद मुमलिकत की तामीर कर दी गई है, अब इसको संभालना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम तारीख़ में झांकें तो हमें इस बात का अंदाज़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा कि एक पाकिस्तान को कभी तरक्की की राहों पे गामज़न होने ही नहीं दिया गया। लेकिन क्या इसमें हमारे अपने लोग इन्वॉल्व थे या कोई बाहर का। पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आपके पहले गवर्नर जनरल को आप एक ऐसी एम्बुलेंस में सफ़र करवा रहे हैं जो रास्ते में ख़राब हो जाती है। कायदे आज़म की ज़िंदगी के आखिरी 60 दिन, जिसमें हर शख्स अच्छे तरीके से जानता था कि आपकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद भी आपको ज़ियारत जाने का मशवरा किसने दिया। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को अक्टूबर 1951 में 50,000 के मजमे के सामने गोली मार दी जाती है। ना सिर्फ 73 साल के अरसे में इस मामले को हल नहीं किया जा सका, बल्कि जिस शख्स ने लियाकत अली खान का कत्ल किया था उसको मौके वारदात पे ही गोली मार दी गई और लियाकत अली खान की लाश स्टेज पर तकरीबन आधे घंटे तक पड़ी रही। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया। उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक उसके पास लियाकत अली खान के मर्डर से रिलेटेड कुछ अहम शवाहिद मौजूद थे, मगर जब उन शवाहिद को साबित करने का वक्त आया तो उस ऑफिसर का प्लान किसी फनी खराबी की वजह से क्रैश हो गया या क्रैश करवा दिया गया। कैसे पाकिस्तान बनाने वाले की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया गया। 9 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना की अचानक मौत और उनके गले पे मौजूद साफ लाल निशान को इग्नोर किया गया। आखिर क्यों उनके गुस्ल देने वाली खातून के बताए जाने के बाद भी कि उनके जिस्म पर खून के धब्बे मौजूद हैं, इग्नोर कर दिया गया। आखिर क्यों उनके हार्ट अटैक की एक फेक रिपोर्ट बनाई गई। सबसे पहले कायदे आज़म की डेथ, लियाकत अली खान का कत्ल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का गद्दार करार दिया जाना, ये वो तमाम वाक़यात हैं जिन्होंने हमें झंझोड़ कर रख दिया। बदकिस्मती से ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें एक आज़ाद कौम होने के बावजूद आज तक नहीं मिले। हम एक जमहूरी कौम है, हम एक जमहूरी मुल्क हैं। 77 सालों में उसके बावजूद कोई एक सिंगल हुक्मरान भी ऐसा नहीं आया जो अपनी मुद्दत पूरी कर सका हो। पूरी दुनिया में जिन ममालिक में भी इनकलाब आया, चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका, वो तमाम लोग एज ए नेशन लड़े हैं। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें सिंधी, पंजाबी, बलूची और पठान में बांट दिया गया। आखिर ये सब कुछ एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश। क्या हमारे अजदाद की दी गई तमाम कुर्बानियाँ रहेगा चली गई? क्या कभी हमें वो मुल्क मिल पाएगा जिसका हमसे वादा किया गया था? क्या हम आज भी आज़ाद हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।